सिंक को पानी से भरेंगे और नल को खुला छोड़ देते हैं। बॉल को जेट के नीचे रखेंगे और देखते हैं कि ये कितनी तेजी से घूमना शुरू करता है। और यदि हम जेट को बॉल की तरफ मारेंगे तो फ्लो में बहेगा। अब हम इस धागे से बांधते हैं, जेट में फिर से लॉन्च करेंगे। ऐसा लगता है कि ये एक छड़ी है, लेकिन सही दिशा में खींचकर हम अभी भी इसे बाहर खींच सकते हैं। यदि आपकी टेबल टेनिस गेंद थोड़ी पेंच गई है तो इसे सीधा करने के लिए कुछ सेकंड के लिए उबलते पानी में रखना सही होगा। देखिए कैसे गेंद अपने मूल आकार में लौट आई है। हम इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप पानी को उबाल नहीं सकते हैं तो बस उखड़ी हुई गेंद पर एक लाइटर जला सकते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर, ताकि ये छेद न कर दे। आसानी से कई सेकंड्स में मूल आकार और ओरिजिनल बाउंसिंग कैपेसिटी दोनों उसके पास लौटती है, बिल्कुल नए जैसे। मैक्सिमम पावर पर हेयर ड्रायर चालू करेंगे और गेंद को एयर फ्लो में रखेंगे। वो ऊपर और नीचे करते हुए हवा में तैरने लगता है। यदि आप हेयर ड्रायर को झुकाते हैं तो यह भी प्रवाह में रहता है। एक दूसरी गेंद को जोड़ेंगे और अब वे दोनों तैर रहे हैं। अब इनके ऊपर एक पेपर रोल को रखेंगे और वे अचानक इसके माध्यम से उड़ जाएंगे। चलो फिर से देखते हैं। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जिस पर गेंद अभी भी धारा में रहेगी, उड़ रही है। आइए सबसे साधारण कॉकटेल ट्यूब लेंगे, इसे समकोण पर मोड़ेंगे और इसे अपने होठों के खिलाफ झोंकेंगे और अंदर से जोर से हवा फूंकना शुरू करते हैं और दूसरी छोर पर गेंद रखेंगे। देखिए कितने तेजी से घूम रहा है। टाइम केवल आपके लंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। और अब यही ट्रिक करेंगे, बल्कि फनल के साथ। हम इसमें गेंद को रखते हैं, गेंद घूमने लगती है। भले ही लंबे समय तक न हो, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। गिर गया। लेकिन अगर आप सिर्फ हेयर ड्रायर पर इस तरह से फेनल चिपकाते हैं तो बहुत आसानी से ये ट्रिक हो सकती है। देखिए ये डिवाइस कितना सक्षम है। गेंद को दूर मत छोड़िएगा, इसे जितना संभव हो उतना करीब रखें और ये अविश्वसनीय गति से घूमना शुरू कर देता है ना अमेजिंग? आइए देखेंगे कि गेंद आमतौर पर कितनी ऊंची उछल सकती है अगर हम इसे साधारण तौर पर बाउंस करेंगे तो। बढ़िया, लेकिन निश्चित रूप से हम और बेहतर कर सकते हैं। बेशक हम कर सकते हैं। गिलास में पानी लेंगे, इसमें बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, बस गेंद को सेंटर में रखने के लिए थोड़ी जगह। सेंटर में रख दिया। अब हम गिलास फेंकते हैं और गेंद सचमुच छत में छलांग लगाती है। चलो फिर से करते हैं। बस पावर को देखो। यदि ये छत नहीं होता तो पता नहीं कि गेंद कितनी दूर उठ जाती। स्लो मोशन में, है ना अमेजिंग? क्या आपने कभी पिंग पोंग बॉल को आग लगाई है? आइए इस प्रोसेस की तुलना जलते पेपर से करेंगे। वाओ, ये शक्तिशाली आग है। जलती अग्नि ने चंद क्षणों में गेंद को राख कर दिया। गेंद कागज की तुलना में बहुत तेजी से जलती है। क्या आपने सोचा था कि ऐसे होगा? और राख हो चुकी है। बहुत ही तेजी से जल गई। अब हम बॉल लेंगे और इसे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कैंची का उपयोग करेंगे। फिर हमें पन्नी की एक छोटी शीट की आवश्यकता होगी। हम इस शीट के अंदर गेंद के टुकड़े डालते हैं, ऐसे। और अब हम इसे कैंडी की तरह लपेटेंगे। फिर पन्नी की एक और परत और पोटली जैसे बांधेंगे।
आइए अपनी पोटली को एक खाली एक्वेरियम में रखते हैं और आग लगाते हैं। धीरे धीरे पन्नी को गर्म करना शुरू करेंगे। तब तक गर्म करें जब तक कि अचानक धुआं ना आ जाए। दूर हो जाना। स्लो मोशन में देखेंगे कितना सुंदर है। लेकिन घर पर इसे दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि एक्वेरियम में वास्तविक फ्लेम थ्रोइंग ड्रैगन आ गया है। हालांकि कभी कभी आपको आग के फ्लेम के बजाय स्मोक। अब हमें सिलेंडर के आकार में कांच का बर्तन चाहिए। देखो, अंडा एक गेंद की तरह दिखता है। बर्तन पर एक प्लास्टिक ट्रे डालते हैं और उस पर एक टॉयलेट पेपर और उस पर अंडा। एक फास्ट झटके के साथ अंडा ट्रे को गिराकर ग्लास में गिरेगा। अब डिफिकल्टी बढ़ेगी। 3 अंडे नीचे और अब 5 अंडों के साथ यही दोहराएंगे। 5 के 5 गिलास में। इस बार हम उबले अंडे का उपयोग करेंगे। हम यूज करेंगे हार्ड बॉइल्ड एग्स और खोल को छीलेंगे। एक केतली में पानी उबालेंगे। उबलते पानी से बिल्कुल सावधान रहना है। ये कोई खेल की बात नहीं है। इसे बोतल में डाल दिया। जब गर्म हो जाएगा तो कटोरे में डालते हैं। अब अंडे को बोतल के गर्दन पर रखकर ग्रेविटी का चमत्कार देखते हैं। अंडा सचमुच अंदर खिंच रहा है। क्या आपने आवाज सुना? आइए फिर से करीबी एंगल से देखते हैं। एक बार और बोतल में अंडा। यही ट्रिक कागज के जलते हुए टुकड़े के साथ भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन जल जाएगा और अंडा तेजी से खींचा जाएगा। लेकिन इसे बाहर कैसे निकालेंगे? अगले प्रयोग के लिए मुझे ये फिश टैंक मिला। कैसा व्यू है? टैंक को लगभग पानी से भर देंगे, बिल्कुल सतह तक। अब हम कच्चे अंडे को अंदर तोड़ते हैं। ये तुरंत नीचे चला जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, अपनी उंगलियों का उपयोग करके हम पानी में एक फनल बनाएंगे और अंडे का सफेद भाग इसे दिखाई देगा। जरा देखो, ये एक असली अंडे का स्टॉर्म है और स्टॉर्म के सेंटर में जाहिर है फैट है, जो प्रोटीन के अलग फैलने के बारे में नहीं जानता, जिसके कण पहले ही पूरे टैंक में फैल चुके हैं। अगले प्रयोग के लिए हमें एक खाली शेल की आवश्यकता होगी। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अंडे के विपरीत किनारों पर 2 छोटे छेद बनाएंगे। अब एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे और तल में एक छेद करेंगे। पानी से भरेंगे जो तुरंत छेद से बहना शुरू कर देगा। अब हम प्लास्टिसिन के साथ बोतल की गर्दन पर तैयार अंडे को फिक्स करते हैं। ऐसे अच्छे से फिक्स करना है। और अब हम बोतल में छेद से उंगली को हटाएंगे और प्रेशर अंडे की सारी सामग्री को इस तरह से बाहर निकाल देगा। पानी में शेल को धोते हैं और बची नमी को हटाने के लिए छेद में से पानी निकालेंगे। अब शेल को सिरके से भरे कांच की कंटेनर में हम डाल देते हैं। अच्छे से डुबोना है। इसके इफेक्ट में कैल्शियम, जो अधिकांश रूप से इस शेल में होता है, वो घुल जाता है। हालांकि आंतरिक लेयर बरकरार रहेगा, सिर्फ छिलका बचेगा। 1-2 दिन बाद हम सिरके से छिलके को हटा देंगे। इसे अच्छी तरह से धोना है। अब सभी अतिरिक्त नमी को हटाने के लिए हम ड्रायर से सुखाते हैं। छिलके को फुलाएंगे ताकि अपने ओरिजिनल अंडे के आकार में लौट आए। देखो तो सही, हमारे पास रबर का अंडा है। ये स्ट्रेची है और सतह से अच्छी तरह से बाउंस होता है। ये असली रबर की गेंद की तरह है। इस प्रयोग में हम रसायनों के साथ काम कर रहे हैं, तो कृपया सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मत भूलना। आइए खाली अंडा लेते हैं, जैसे कि पिछले प्रयोग में देखा। साथ ही डालेंगे एक क्षारीय पाइप क्लीनर। अब हम उसे पानी में मिलाएंगे।
और अब हम उसमें एल्युमिनियम बॉल्स भी डालते हैं और रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है। जब बोतल की गर्दन से हाइड्रोजन फ्यूम्स निकलती है तो हम इसे अपने खाली अंडे से प्लग कर देंगे ताकि वो शेल में जमा हो जाए। अब हम शेल को स्टैंड पर स्थापित करके छेद के माध्यम से निकालने वाली गैस को प्रज्वलित करेंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में घर पर इस तरह का प्रयोग ना दोहराएं, ये बहुत खतरनाक है। विस्फोट, आइए फिर से स्लो मोशन में देखते हैं। वाओ, शक्तिशाली एक्सप्लोजन। खैर, अंत में हम एक साधारण चिकन अंडे का एक छोटा क्रैश टेस्ट करेंगे। हम डक्ट टेप के 2 कॉइल के साथ अंडे को फिक्स करेंगे और धीरे धीरे ऊपर 3.2 किलोग्राम वजन वाले स्टील का वेट लगाएंगे। आइए देखते हैं कि कितना झेल सकता है। 3 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और 9 किलोग्राम। क्या ये झेल पाएगा? ओ, 12 किलोग्राम और बढ़ाते रहेंगे। इसी बीच वजन 16 किलोग्राम हो चुका है। देखो, क्या और डाल सकते हैं? नहीं, 19 किलोग्राम क्षमता है। ये पता चला कि अंडा जो भार झेल सकता है वो कई 16 और 19 किलोग्राम के बीच है। ये जितना दिखता है